हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग यूजीसी नेट या फिर एएसआरबी नेट फ्रॉम इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं और या फिर वो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सेक्शन होता है उसमें ये जो आपका टॉपिक है इकोलॉजी से, बायोटिक इंटरैक्शन इन फूड वेब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो फूड वेब है, आहार जाल, उसमें जो बायोटिक इंटरैक्शन है, यानी नंबर ऑफ जो स्पीसीज है उनका इंटरैक्शन, वो कितने प्रकार का होता है। तो यानी ये जो आपका टाइप्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरैक्शन की, तो देखो यहाँ पर एक सिंबल आप याद रखिएगा, ज़ीरो इट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट, माइनस मीन्स देयर इज नेगेटिव इफेक्ट और डेट्रीमेंटल, एंड प्लस दैट इज द बेनिफिशियल। ओके, सो ये आपका जो है माइनस, प्लस एंड जीरो, इन सारे सिंबल्स का मतलब आपको याद रखना है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सपोज दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की। ओके, तो नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो जो स्पीसीज़ होंगी उसमें से एक स्पीसीज़ जो होगी उसमें यानी उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा और एक यानी कि स्पीसीज़ को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और दूसरे को लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं ये आपके जो इंटरेक्शन है कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर दो स्पीसीज़ कंसिडर करते हैं, स्पीसीज़ 1 एंड 2, और हम देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट क्या क्या है और हम ये भी देखेंगे क्या है एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहला आपका इंटरेक्शन है जिसको हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शन कहेंगे, एमेंसिलिज्म। दूसरा है आपका प्रीडेशन, तीसरा है आपका पैरासिटिज्म और चौथा है आपका कॉम्पिटिशन। तो ये चार प्रकार के जो है 4 टाइप्स ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये टॉपिक एमेंसिलिज्म। तो एमेंसिलिज्म यानी कि एक ऐसा आपका नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज़ जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है जबकि दूसरी स्पीसीज़ जो होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। यानी यहाँ पर जो आपका इंटरेक्शन है वो माइनस और ज़ीरो का है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन आप याद रखिएगा, स्पीसीज़ में क्या है, एक स्पीसीज़ जो है उसकी पॉपुलेशन घटती है और दूसरी स्पीसीज़ जो है उसका पॉपुलेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक, तो एक एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले जैसे आप याद रखिएगा, जो रोटी पे फंगस लगता है ना, जो मॉल्ड लगता है, मॉल्ड फंगी। सो आपने ये देखा होगा, जो ब्रेड मॉल्ड फंगी पेंसिलियम, तो वो क्या करता है, एक पेंसिलिन प्रोड्यूस करता है। ओके, जो क्या करता है कि बेसिकली जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ओके, और एक और एग्जांपल मैं अगर बताऊं, जैसे कि आपकी लार्ज ट्री यानी जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके सेड में जो स्मॉल प्लांट्स होती हैं, उनकी छाया में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब यहाँ पर आपको स्मॉल प्लांट जो है अगर देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता लार्ज ट्री पे, लेकिन लार्ज ट्री का इफेक्ट होता है इसके ऊपर। देख रहे हैं ना, तो ये इंटरेक्शन आपका होगा इमेंसिलिज्म। ओके, दूसरा है आपका प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब क्या, कि यहाँ पर एक स्पीसीज़ जो है उसको बेनिफिट होता है जबकि दूसरी स्पीसीज़ को हार्म होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक स्पीसीज़ जिसको बेनिफिट हो रहा है वो है आपकी प्रीडेटर और जो दूसरी स्पीसीज़ है जिसको हार्म हो रहा है वो है आपकी प्रे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि प्रीडेटर में हमने लियोपॉर्ड या टाइगर्स या चीता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये अपने कह सकते हैं कि इनकी स्पीड, इनकी टीथ, इनके क्लॉ की हेल्प करते हैं इनके जो शिकार यानी कि इनका जो प्रे है उसको किल करने में, है ना। तो ये आपके प्रीडेटर हो गए। सो प्रीडेटर इनका क्या रोल है, आखिर हमें अगर फूड वेब की बात करूँ तो इनका होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को इन अ कम्युनिटी। और इसमें जो होता है कि जो इंटेंसिटी होती है ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज, उसको भी ये लोग कम कर देते हैं, समझ रहे हैं। तीसरा है आपका पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म भी एक तरफ से प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है। अगर स्पीसीज इंटरेक्शन देखा जाए तो प्रेडिशन और पैरासिटिज्म दोनों सेम टाइप का है, प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है। इसमें पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पीसीज जो पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट होता है और दूसरी जो स्पीसीज है जिसपे वो पैरासाइट यानी कि पहला स्पीसीज डिपेंड करता है दूसरे स्पीसीज पे,
वो आपका होता है होस्ट। ओके, तो उसके लिए हार्मफुल होता है वो पैरासाइट। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो पैरासाइटम में अगर यहाँ पर देखिए कि पैरासाइट वो आपका जो होता है मे बी ये जो आपका होस्ट है उसके अंदर या उसके ऊपर है ना, उसके बॉडी पे भी ये लिविंग होता है, वो रह सकता है। और यहाँ पर पैरासाइट जो होता है इसका नरिशमेंट जनरली अगर देखा जाए और इसका जो शेल्टर होता है अपने होस्ट से ही ये लेता है, यानी कि इसका होस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में टैप वार्म, राउंड वार्म, मलेरियल पैरासाइट, कई सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस होते हैं उसमें। अगर मैं बात करूँ वायरस की तो ये कुछ कॉमन पैरासाइट होते हैं जो ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। अगला जो आपका है फ्रेंड्स वो है आपका कंपटीशन। देखो एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन को लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पैरासाइटिज्म की जब हम बात कर रहे थे तो याद रखिएगा कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको पैरासाइट कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर हम बात करें तो देखो ये भले ही हमारे ब्लड के लिए ब्लड पे डिपेंडेंट होती है, इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो हमारे पे मतलब जो मॉस्किटो होता है ये हमारे पे ही रहता है, यानी कि अपने होस्ट पे ये नहीं रहता, यानी कि इट डज़ नॉट लिव ऑन द होस्ट। तो इस वजह से हम इसको पैरासाइट कंसीडर नहीं करते फीमेल मॉस्किटो को, आप याद रखिएगा। अगला है टॉपिक आपका कंपटीशन। तो कंपटीशन नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है, इसमें दोनों ही स्पीसीज जो होती है एडवर्सली एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो कंपटीशन जो होता है वो तब होता है जब आपकी दोनों जो पॉपुलेशन है या कह सकते हैं दोनों स्पीसीज़ हैं, दोनों को ही जो है सेम रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसकी सप्लाई काफ़ी शॉर्ट हो, तो ऐसे केस में कंपटीशन होता है। अगला है आपका नेगेटिव के बाद अगला है पॉजिटिव इंटरेक्शन या एसोसिएशन भी हम बोल सकते हैं। तो उसमें कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म में क्या अंतर है? तो बेसिक अंतर देखिए कि कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ जो होती है उसको बेनिफिट होता है, लेकिन दूसरी जो स्पीसीज़ है उसको ना तो बेनिफिट होता है ना तो उसको हार्म होता है। लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉमेंसलिज्म जो होता है ये आपका देखा जाए तो ये आपका ऑब्लिगेटरी नहीं होता, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों ही स्पीसीज़ का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी स्पीसीज़ गायब हुई तो दूसरी स्पीसीज़ भी गायब हो सकती है। कहने का मतलब साफ है कि म्यूचुअलिज्म इज़ एन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन बट कॉमेंसलिज्म इज नॉट एन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन। ओके, एग्जाम्पल में अगर कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आप सकर फिश की बात कर लीजिए। बेसिकली ये शार्क के जो है ना आप देखोगे तो उसकी बॉडी से चिपकी होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो सिंपली जो सकर फिश होती है शार्क की बॉडी पे जब ये रहती है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी मिलता है और फिर राइड भी मिलती है, जिसके साथ वो अपना भोजन भी इजीली जो भी मतलब शार्क अपना मील खाती है उसका जो भी बचा खुचा होता है उससे ही ये अपना भोजन ले लेती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर शार्क जो है देखा जाए तो कोई बेनिफिट इसको होता नहीं है सकर फिश से, लेकिन सकर फिश को शार्क से होता है। तो ये आपका किस प्रकार का कमन होगा टाइप ऑफ इंटरेक्शन, वो है आपका कमेंसलिज्म। उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्री एंड एफिटिक जो प्लांट्स होते हैं ये भी एक तरफ से कमेंसलिज्म का ही एग्जांपल है। आगे एक इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म। तो इसमें आप देखिए सी एनमोन और साथ ही साथ हर्मिट क्रैब आपने सुना होगा। तो सी एनमोन जो होता है ये कहीं ना कहीं हर्मिट क्रैब के सेल से अटैच हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे में दोनों को ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो हर्मिट क्रैब के सेल से ये अटैच है तो बेशक इसको कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड जो आपका न्यू फूड है उसको ऑब्टेन इजीली कर देता है, जो कि एनमोन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली। और हर्मिट क्रैब एक तरफ से शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ म्यूचुअलिज्म की अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार के एसोसिएशन को अगर हम बोलें तो ये बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है, इसको हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोरल और जूजेंथेलिस, ये दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो आपके म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। और एक आपका है न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो यार देखो जो आपका न्यूट्रलिज्म होता है ये बहुत ही रेयर केस होता है, ऐसा संभव है नहीं। तो नीदर ऑफ द स्पीसीज affect each other, but true neutralism is extremely very rare.